अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अम्मी के यहाँ पे थी कुंडों की दावत और वहाँ से जनाब हम लोगों ने किए कुंडे शुंडे एंजॉय। और उसके बाद ना उसका जो है ना पार्सल का भी हमारी अम्मी के यहाँ पे ख़ास इंतज़ाम था। तो ये नेक्स्ट डे पार्सल वाली वीडियो, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। खैर तमाम तर चीज़ें ना बहुत ही मेहनत से बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। और नेक्स्ट डे ना हमारे जो है भांजी भांजा जो है ना उन्होंने ताइक्वांडो के कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया था। और माशाल्लाह भांजे ने और भांजी ने दोनों ने ही, एक ने सेकंड पोजीशन और एक ने थर्ड पोजीशन गॉट की थी। क्योंकि आपको पता है अब जैसे जैसे समर की तरफ रुझान जाएगा तो स्कूल्स के जो इंतज़ामिया वो मुनक्किद करती है इस तरीके के प्रोग्राम्स या इस तरीके की कोई कंपटीशन। तो बहुत जल्द हमारे बच्चों के स्कूल में भी इंशाल्लाह होने वाला है कोई स्पोर्ट्स डे वगैरह। तो उसकी रील्स और उसकी तमाम तर फुटेज और कवरेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर जनाब उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने सोचा चलो छोटा मोटा सा ना व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिप ना ऐड कर देते। और यहाँ पर ना उन लोगों को दिए जा रहे थे, उनके मेडल्स वगैरह से नवाजा जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो अपने व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देते हैं इसको ऐड। और सफ़ा भी ना इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करती है। और मैं समझती हूँ कि बच्चे चाहे विन करें चाहे लूज़ करें, बस उनका जो है ना एनर्जी लेवल और उनका ना क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। तो आप ना ज़रूर अपने बच्चों को इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स के अंदर ना पार्टिसिपेट ज़रूर किया करवाया करें। चाहे वो फ़न के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, चाहे वो फिज़िकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यू मस्ट ट्राई टू कम्पीट देम और उनको ना इस बात से ज़रूर मुतवज्जो करवाया करें कि आपने जीतो या हारो, आपने ना कंपटीशन में हिस्सा ज़रूर लेना है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते रहते हैं ना उनकी मेंटली और फिज़िकली ना डेवलपमेंट होती रहती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो अपनी ज़िंदगी में भी ना इस तरीके से प्रोग्रेस सीखते हैं। जीतना हारना उनके अंदर ना एक जज्बा पैदा होता है कि भाई किस तरीके से हमें माशरे के अंदर रहते हुए ना कम्पीट करना है। तो इस तरीके की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के अंदर अगर कभी स्कूल में मुनक्किद हो तो स्कूल में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करने का चाहिए। कभी इन बिटवीन कज़न अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप होना तो आपको उधर भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। या जहाँ भी आपको मौका मिले ना, कहीं आप मॉल्स में जाएं या कहीं पर भी जाएं ना और इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो ना तो आपने ज़रूर उनको मौका दिलवाना चाहिए, ज़रूर ना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और ज़रूर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। मुझे याद है एक छोटे मोटे ना फेस्टिवल में हम लोग गए थे, लाइक वो कोई एक्सपो के अंदर लगा था और वहाँ पर ना जी क्विज़ कंपटीशन हो रहा था। और आई वॉज पास आउट माई मैट्रिक एग्जामिनेशन। तो भाई उस टाइम ना एज अ कॉम्पिटिटर मैंने उस क्विज़ के अंदर ऐसा रैंडम सी तौर पर हिस्सा ले लिया था और वहाँ पर विन किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर यकीन करती हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। घर पे आके हमने बच्चों के लिए बनाया है, स्पेशली शहर के लिए, ये बारीक वाला जो गंदम का दलिया होता है, बारीक पिसा हुआ होता है। इसको अच्छे तरीके से धो लेना है आपने। धोने के बाद इसको ड्राई रोस्ट करके इसमें अच्छा खासा पानी डालकर गलाना है। उसमें फिर दूध ऐड करना है, इसको अपने हिसाब से मीठा रख लेना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से पानी में पकाना है। फिर दूध डालना है, चीनी डालनी है और इन्जॉय करना। और यहाँ पर जनाब हस्बैंड की फरमाइश पर बना रहे थे मटन कलेजी, जो कि आधा किलो से ज़्यादा थी। कलेजी को अच्छी तरीके से पानी से धो लिया और उसके अंदर थोड़ा सा ना सिरका ऐड करेंगे। अब सिरका हम ऐड करेंगे ना तो जितना भी इसके अंदर खून लगा हुआ होता है वो धुलने से नहीं निकल पाता, तो वो इस सिरके से निकल जाता है। उसके अलावा जो स्मेल भी का इशू रहता है ना, जिन लोगों को कलेजी के अंदर से स्मेल आती है वो भी निकल जाती है। एक प्लेट भर के मैंने प्याज शामिल करी है। तेल की क्वांटिटी ना ज़्यादा थी और गरम तेल था, इसके अंदर डालेंगे। और तमाम तर अमाउंट जो स्पाइसेस का वो आप नोट कर ले। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, लहसुन अदरक का पेस्ट था, पिसी हुई मिर्चें, पिसे हुए धनिया, हल्दी, नमक, साबुत गरम मसाला था जिसमें बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें, तेज़पात और सब चीज़ें शामिल थी। और हरी मिर्चें मैं डालती हूँ, आप एनालाइज़ कर लीजिएगा। हरी मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें ना आपकी बैलेंस होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आप पिसी हुई मिर्ची भी ज़्यादा डाल दें और हरी मिर्ची भी ज़्यादा डाल दें और फिर आपकी ना एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाए कलेजी। तो मैं दोनों चीज़ें शामिल करूँगी। ये हरी मिर्ची भी ना आगे जाके मैशी सी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है, चटपटा फ्लेवर इन्हेंस करती है। एक आधा हरी मिर्च जो है ना मसाले के साथ शामिल हो गई। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून देंगे अच्छी तरीके से और फिर हम इसको दिखाते हैं आपको। मैं एंड के अंदर हरी मिर्ची कलेजी के साथ डालूंगी। और कलेजी को ना आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ओवर कुक करने से ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और फिर उसका टेस्ट ना वो नहीं रहता जो कि निकल कर आना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी टाइम तक ना
इस मसाले को भूनते रहना है। यहाँ पे कलेजी अच्छी से साफ़ हो गई है और हरी मिर्ची मैंने टॉप पर रख दी है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मुसलसल भूनने के बाद इसका मसाले को ना मैंने काफ़ी टाइम तक अच्छे से भूना है। लाइक मैंने ना इसकी भुनाई पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। स्लो हीट पर ना मैंने इसके मसाले को तकरीबन आधे से 45 मिनट के लिए भूना था, ताकि अच्छी तरीके से मैशी हो जाए। फिर मैंने कलेजी सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए डाली थी और फिर डालेंगे। देखिए इस स्टेज पे मैं आपको आगे फुटेज दिखाऊंगी कि मसाला आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। टमाटर बिल्कुल आपके नज़र नहीं आना चाहिए, ना ही आपका प्याज नज़र आना चाहिए। फिर आपने कलेजी को ऐड करना है और उसकी भुनाइयाँ करनी है। और जब अच्छी तरीके से आपकी कलेजी और मसाला भुन जाएगा ना, तो फिर आपने इसमें चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर मज़ीद खटास के लिए इमली भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी दही की ऐड करूँगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाए। और मुसलसल इसको ढककर 8 से 10 मिनट, बस 10 मिनट कलेजी डाल के आपने पकाना है और इसका चूल्हा बंद करना है। मैं इसके अंदर कोई भी ग्रेवी ऐड नहीं कर रही। आप चाहे ना स्टेज पे कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं और पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं नहीं डाली क्योंकि मेरी जो स्पाइसेस थी ना वो लेवल थी, फिर बच्चे नहीं खाते और ये जनाब बनते बनते ना शाफे साहब को लग गई थी भूख, तो हमने सोचा चलो गरम गरम है उनको अभी खिला देते और फिर हम जो है ना वो डिनर बाद में करेंगे। तो इस तरीके से आप कलेजी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अभी चाहे ना ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जो कि वो मसाला कलेजी इसी तरीके से बनाती हैं बकरीद के मौके पर, और हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और इंदा लास्ट खाना शाना हमने खा लिया था और बच्चों को ना फिर लगती है कि भाई हम बाहर जाएं, तो थोड़ी बहुत सर्दी अभी भी रिमेनिंग है रात के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग नज़दीक ही हमारे घर के जंपिंग कैसल लगा हुआ है, हम वहाँ बच्चों को ले जाते हैं और बच्चे जो है ना अपना इंजॉय कर लेते हैं। हम लोग वहाँ पर सिटिंग एरिया में बैठ कर इनका वेट कर लेते हैं और फिर जनाब देखते देखते यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम ना हम लोगों का बिज़ी होकर यहाँ पर निकल जाता है। और ये थी आज की छोटी सी फुटेज जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है, छोटा सा व्लॉग को। और मुझे ना आप लोगों से ये कहना था कि शहर की फ्रेश रील तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ना अवेलेबल होती हैं। आप चाहें ना वहाँ पर जाकर चैनल के बायो के अंदर तमाम तर अकाउंट्स का लिंक मेंशन है, हम वहाँ पर जाकर उन लिंक के थ्रू ना ज्वाइन भी कर सकते हैं और ना मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ इंक्लूड करना है, कुछ ना कुछ जो है ना आपको दिखाना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं या कोई बेकिंग के हवाले से कुछ भी डिमांड करना चाहते हैं जो कि मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर सकते हैं। और जनाब देखते देखते ना रमज़ान की आमद होने वाली है और कोशिश करेंगे यहाँ पर मल्टीपल रेसिपीज़ ना रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का हमारा छोटा सा व्लॉग ना छोटी सी काविश पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। Hope you guys like today's effort. Today's vlog will meet in another interesting vlog. Till then, Allah Hafiz, and finally, Fi Amanillah.